बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बना रहे हैं। आपको पता है हम मंजिल तक आपको पहुंचा कर दम लेंगे, और हमारी मंजिल चाहे वो तालीम के मैदान में हो, चाहे वो सयाहत के मैदान में हो। तो भाई तालीम के मैदान में आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। वो वीडियो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट कर लिया है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर और अब वो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं, तो भाई अब HEC हायर एजुकेशन कमीशन की एक कमेटी, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ने, HEC के काउंसिल है, उन्होंने अब एक नई पॉलिसी बना दी। अब नई पॉलिसी ये बना दी है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले के लिए अब आपको USAT अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट को पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला होगा। अब ये कंपलसरी शर्त लगा दी है उन्होंने, याद रखिएगा। ये शर्त ECAT यानी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल उसका टेस्ट कंडक्ट करता है, चाहे वो BDS हो या MBBS हो। ये पॉलिसी उनके लिए नहीं है। ये पॉलिसी कोई भी इंजीनियरिंग और मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स, उसमें साइंस के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सारे BS के तमाम कोर्सेज उसके अंदर आ जाएंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉलिसी निकाली है। ये पॉलिसी क्या है, किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है, स्टूडेंट्स कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें टेस्ट सिलेबस कौन सा होगा, और वो जो सिलेबस होगा उस सिलेबस के अंदर की टाइप्स क्या होंगी। यानी सिलेबस तो बता दिया उन्होंने, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये तमाम मालूमात आइए हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एडवर्टीजमेंट की तरफ। अब देखें इसके अंदर ये एडवर्टीजमेंट देखें, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ने अपनी नई पॉलिसी निकाली है यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि USAT इज़ डिज़ाइंड फॉर दी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी सेट पैटर्न के ऊपर, जो सेट के आप टेस्ट देते थे, जो NTS लेता था, उसके पैटर्न के ऊपर अब आप USAT का टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला होगा। कौन एलिजिबल होगा इस टेस्ट के लिए, याद रखिएगा वो स्टूडेंट्स जो HSSC कर चुके हैं, यानी 12 साल तालीम हासिल कर चुके हैं, HSC में हो, FSC में हो, ICOM हो, कुछ भी हो वगैरह वगैरह, वो कर सकते हैं। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 2021 में एग्ज़ाम दिए हैं और अपना रिज़ल्ट अवेटिंग पर हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस कैसा होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे। देखिए इसका जो टेस्ट आएगा वो सबसे पहले 2 हिस्सों में तकसीम होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपको 75 MCQs सॉल्व करने हैं। आपके पास टाइम अलॉट होगा 100 मिनट्स का। तो 35 MCQs, जो 35 मार्क्स जो होंगे वो वर्बल रीजनिंग के होंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आपके 40 मार्क्स होंगे। ये क्या होता है, वर्बल रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एकेडमीज तैयारी भी कराती हैं, हम भी इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। इसमें इंग्लिश एनालॉजीज आ जाती हैं, इसमें क्लासिफिकेशंस के सवाल आ जाते हैं, ब्लड रिलेशंस आ जाता है, एज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, IQ लेवल के सवाल आते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपके बेसिक मैथ्स, सिंपल अर्थमेटिक्स वगैरह, ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सीरीज, इस तरीके के सवाल आते हैं। इंशाल्लाह हम की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। इनके आपको सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसी तरीके से पार्ट 2 के अंदर आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 40 मिनट का। इसमें आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसे राइटिंग, जो 25 नंबर का होगा। याद रखिएगा ये ऐसे राइटिंग वो नहीं है जो आपने मोइंजोदड़ो के ऊपर एक ऐसे लिख लिया या द पोस्टमैन के ऊपर जो आप ऐसे लिखते आ रहे थे। याद रखिएगा ये स्किल्स के साथ आपको लिखना पड़ता है। इस ऐसे राइटिंग के लिए स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। 400 से 500 वर्ड्स के दरमियान आपको ये ऐसे लिखना है, आइदर इन इंग्लिश और उर्दू, या तो अंग्रेजी में या उर्दू के अंदर इसको लिखना है। ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इस टेस्ट के 100 मार्क्स होंगे, 50 पासिंग मार्क्स होंगे, यानी 50% मार्क्स आपने लेने होंगे टेस्ट पास करने के लिए। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। Purpose test schedule. Test is initially proposed on the quarterly basis in the major cities of Pakistan to be held simultaneously. More tests can however be arranged if the need exists. भाई देखें, कह रहा है कि ये जो टेस्ट है ये क्वार्टरली होगा, साल में 4 मरतबा होगा। गॉट इट। और ये मेजर सिटीज़ के अंदर होगा, कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर, फेडरल की सिटी इस्लामाबाद, इन मेजर सिटीज़ के अंदर ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा कह रहा है कि भाई इस टेस्ट के बाद यूनिवर्सिटीज़ का रोल क्या होगा। यूनिवर्सिटीज़ का रोल ये होगा कि यूनिवर्सिटी विल कंटिन्यू टू अनाउंस देयर एडमिशन प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली। यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली जैसे वो करती हैं वैसे ही अनाउंस करेंगी। उनको इस चीज़ का इख्तियार है, वो खुद मुख्तार हैं। स्टूडेंट का काम ये होगा कि वो USAT का टेस्ट जो देगा उसका स्कोर कार्ड
यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होगा उसमें सबमिट कराएगा और फिर यूनिवर्सिटी के टोटल मार्क्स की मेरिट बनेगी, जिसमें आपके USAT के मार्क्स भी शामिल होंगे। इसको मिलाकर आपका मेरिट बनेगा, फिर एग्रीगेट मार्क्स बनेंगे, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा यूनिवर्सिटी के टेस्ट का। आई होप के इजी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। भाई इसमें अप्लाई कैसे करेंगे आप? भाई इसमें अप्लाई करने के लिए, ख़ुद को रजिस्टर कराने के लिए आप etc.hed.gov.p के वेबसाइट पर जाइए और कह रहे हैं कि इन केस ऑफ एनी क्यूरी ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आपको कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इनके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर onlinehelp.hec.gov.pk पर जाकर उनसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं। कह रहा है कि एप्लीकेशन सबमिशन कंप्राइज ऑफ 2 स्टेप्स, प्रोफाइल कंप्लीटिंग यूजिंग माई प्रोफाइल, और फिर उसके बाद आएगा अंडरटेकिंग फेज। कह रहा है कि भाई 2 तरीक़ों से आपकी जो है वो प्रोफाइल फिल की जाएगी, वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ओनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर USAT टेस्ट एंड एप्लीकेशन सेव और इनकम्प्लीट मोड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी या उसमें कोई आप कॉलम वगैरह लिखना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो वो आपकी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये मेन बात पर आते हैं। कह रहा है कि द टेस्ट फ़ी फॉर द, इस टेस्ट की जो फ़ीस है जनाब वो 1200 रुपये पर कैंडिडेट फ़ीस होगी और कैंडिडेट विल डिपॉजिट द फ़ी अमाउंट इन हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में इस अकाउंट नंबर पर, ये जो अकाउंट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 1742 वाला, इस पर आप जमा करवा देंगे उस फीस को, अपने 1200। जब आप उस फीस को जमा करा देंगे तो आपका जो स्लिप होगी, चालान होगा, वो आप भेजेंगे इस एड्रेस के ऊपर, कोरियर करवाएंगे। मेंबर्स हाउस HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद एंड बिफोर इस्लामाबाद, ठीक है। इस पर आप इसको सबमिट कराएंगे और ये फ़ीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी जनाब, ये फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी। गॉट इट? समझ गए आप मेरी बात? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख जो है वो 30 अगस्त है और USAT टेस्ट जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा 12 सितंबर को। टेंटिवली है, यानी कि ये कोई डेफिनेट नहीं है, ये चेंज हो सकती है तारीख, किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से चेंज हो सकती है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। अगर कोई बात इसके अलावा भी आपको समझना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपने सारा तरीक़ेकार समझ लिया किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। 30 अगस्त से पहले इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। टेस्ट की जो तारीख इन्होंने रखी है वो 12 सितंबर रखी है, 12 सितंबर 2021। ये टेंटिवली है, यानी आर्जी तौर पर है, कोई डेफिनेट नहीं है। ये तब्दील भी हो सकती है, आगे चल के अपनी पॉलिसी बदल सकते हैं कोविड की सिचुएशन देखकर, या जो भी मैनेजमेंट के इशूज़ आए उस पर देखकर, ये आगे उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी तैयारी भरपूर रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। आज की वीडियो तक के लिए काफ़ी था, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।